नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जनरल प्रोसेस बहुत ही इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी रेज करो, काउंसलर से बात करो, फी पे करो एंड यू आर डन। बट क्या होता है ग्लिच। अब ये बहुत मैटर करता है कि आपका काउंसलर सही है कि नहीं। अगर आपका काउंसलर गलत होता है इट मीन फ्रॉड होता है और वो आपसे फ़ी पेमेंट बिकॉज जो भी एडमिशन ले रहा है ऑब्वियसली वो न्यू भी होगा, और अगर वो आपसे फ़ी पेमेंट अपने प्राइवेट नंबर पर ले लेता है देन कॉल नहीं उठाता है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपकी बात सिर्फ कॉल पे हुई है। अब ये तो बहुत ही कम देखा है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कॉल बेस पे इतना बड़ा अमाउंट तो रेयरली ही देगा। मगर जो ज़्यादातर चीज़ें पिछले कुछ टाइम देखी गई है वो ये है कि ज़्यादातर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के लिए कुछ एफिलिएट्स को हायर करती है। नाउ व्हाट इज एफिलिएट? सो एफिलिएट इज लाइक अ शॉपकीपर जिसको सिर्फ अपने सामान बेचने से मतलब होता है, भले ही स्टूडेंट के पास गलत इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना जाए। रिसेंटली मेरे बहुत ही सारे स्टूडेंट से बात हुई थी हु वांटेड टू टेक एडमिशन, बट उनकी बात किसी एफिलिएट से हो गई थी, किसी काउंसलर से ना होकर। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एडमिशन के लिए उनके माइंड में क्या क्या मिस जनरेट कर दिए थे। इवन एक एफिलिएट ने तो एक स्टूडेंट को ये भी कह दिया कि आप कैंपस में जाकर क्लास भी ले सकते हो। मतलब कम ऑन यार, इतना तो झूठ मत बोलो। लाइक मैं अपना बताऊं तो आप नहीं ले सकते भाई क्लास। मान लो अगर आप कैंपस चले भी जाते हो, पहली बात तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन से ब्लॉक में कौन सा प्रोफेसर कौन से रूम नंबर में आपको किस सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कर रहा है। और मान लो इवन आपको पता चल भी जाता है तो स्टिल आप क्लास नहीं ले सकते। अब उन एफिलिएट्स के चक्कर में जो नए स्टूडेंट्स थे जो एडमिशन लेना चाहते थे उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एफिलिएट्स ऐसे होते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एफिलिएट से एडमिशन लेना गलत है, मगर एज आई टोल्ड यू थोड़ा सा प्रोसेस ट्रिकी हो जाएगा। और अगर आप ये सब चीज़ को फेस कर सकते हो तो ऑफकोर्स यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। सो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है एंड आपको किसी भी टाइप का एडिशनल अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हो बट आप एक एफिलिएट से नहीं लेना चाहते एडमिशन, बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि ये एफिलिएट है या एमटी काउंसलर्स? बेसिकली दे प्रिटेंड दैट दे आर काउंसलर्स बट एक्चुअली दे आर नॉट। वो आपको सारी चीज़ें वैसे ही बताएंगे लाइक जैसे आपको एक रियल काउंसलर बताता है, बट ग्लिच होगा वहाँ जब आप कहते हो कि मुझे कैंपस आना है फीस भरने, एंड देन वो किसी ना किसी तरीके से आपको बोलेंगे कि हम आपको कैंपस में नहीं मिल पाएंगे। कुछ केसेस में कुछ एफिलिएट्स ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये कह देंगे कि हाँ आप कैंपस आ जाइए हम आपको मिलेंगे, बट एट द मोमेंट वो कहेंगे कि इन केस हम नहीं आ सकते और मेरे जो सीनियर्स हैं या मेरे कोई कॉलीग हैं वो आपको बाकी की चीज़ों के बारे में बता देंगे। और जो आपको उस कैंपस में फेस टू फेस मिलेंगे दैट इज़ द रियल काउंसलर जो उस एफिलिएट से कनेक्टेड है। तो आई थिंक ये एक रास्ता है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि हु इज एफिलिएट एंड हु इज द काउंसलर। सो अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग इज किसी भी टाइप की पेमेंट आपको किसी के प्राइवेट नंबर पे नहीं करनी है, भले ही वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो या फिर फुल फी पेमेंट हो, आपको एमिटी की ऑफिशियल यूपीआई आईडीज पे ही करनी है। सेकंड थिंग इज पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने होते क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम इस डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं होता, तो आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग इज आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। आई मीन किसी के साथ भी नहीं। एंड फोर्थ थिंग इज रजिस्ट्रेशन के टाइम ओटीपी रिक्वायर्ड होता है, बट किसी भी टाइप का ओटीपी आपको ऑन कॉल नहीं देना है। आपने ये तो जान लिया कि क्या नहीं करना है, मगर अब ये जान लो कि क्या करना है। जिस किसी से भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उन काउंसलर का नंबर या तो आप किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से लो या फिर mitonline.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेरी रेज कर लो। और अगर आप मेरे काउंसलर का नंबर चाहते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गिवन गूगल फॉर्म को जरूर से भर देना एंड आई विल प्रोवाइड यू एन इंक्वायरी कॉल फ्रॉम माई काउंसलर। एंड सेकेंड थिंग इज मेक श्योर आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे मेल्स आपको उसी मेल से आए जो मेल आईडी mitonline.com के डोमेन से खत्म हो रही हो। मेक श्योर आपको सारे एडमिशन रिलेटेड मेल्स उसी मेल आईडी से आए। एंड थर्ड थिंग इज आपके अलावा आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके काउंसलर्स के पास भी होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम
अपने काउंसलर्स को वो डॉक्यूमेंट देने के बजाय आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। लाइक नाउ फोर्थ थिंग इज, हो सकता है इस दौरान आपको मल्टीपल काउंसलर से कॉल्स आए, लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन से बच के रहना है। बिकॉज आई नो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती है, तो हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो ट्राई टू पे योर फीस वाइल सिटिंग इनसाइड द कैंपस। इट मीन कि कोशिश करो, अगर आप कैंपस के आसपास रहते हो तो आप कैंपस के अंदर जाकर फीस भरो। इट मीन इससे होगा क्या, एक तो आप कैंपस टूर कर लोगे, एंड सेकंड थिंग इज आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटी को लेकर। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई डोंट थिंक तो मैंने कुछ छोड़ा है, लेकिन अगर गलती से मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।